हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट दे वांट टू टेल यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपको क्या बताना चाहते हैं। आप लोगों का सिचुएशन चाहे जैसा भी चल रहा है, स्पेशली ऑब्वियसली वो लोगों के लिए रीडिंग है जिनका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, आप में आपस में एक नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही, ब्रेकअप हो चुका है या किसी भी रीज़न की वजह से आपकी बातचीत बंद है। तो देखेंगे वो आपको क्या बताना चाहते हैं। और अगर आपका लीस्ट कॉन्टैक्ट है तो भी आप रीडिंग को ऑब्वियसली देख सकते हैं, बिकॉज ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। बट याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, जितना आपसे रेजोनेट हो इजीली वही आपने लेना है, बाकी को ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है और आप जानना चाहते हो वो आपको क्या बताना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू टेल यू, तो 3 टाइम्स आप उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें एंड आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है। ठीक है, मैं अपना न्यू टैरो डेक इस चैनल पे फर्स्ट टाइम यूज़ करने लगी हूँ। इसमें से आप लोगों को एग्जैक्ट जो है वो डेफिनेटली मैसेज मिलेंगे उनकी साइड से कि वो आपको बताना क्या चाह रहे हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इस टाइम इम्पॉर्टेंट है करंट सिचुएशन में। सो लेट्स सी, इसके बाद मैं टैरो भी यूज़ करूँगी। लेट्स सी, जान लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट दे वांट टू टेल यू। वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं, वो मेरे वीवर्स को क्या बताना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू टेल यू। यू हर्ट मी। हो सकता है आपने इस इंसान को हर्ट किया है, या शायद ये आपकी वजह से काफ़ी दुखी हैं। jealousy, what they want to tell you, unclear, we have फादर वुंड्स। कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान के कोई ना कोई फादर वुंड्स हैं इस पर्सन के लाइफ में। My father is a big influence on my behavior now as an adult. I have challenges with connecting to the divine masculine energy within me and externally. कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, शायद इस इंसान के कोई ना कोई फादर वोन्स हैं, मे बी इस पर्सन की फादर और मदर के आपस के कुछ कनेक्शन में ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट आया हुआ है या कभी रहा है, जिसकी वजह से इस पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ का एज एन अडल्ट जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है शायद ये इंसान जो है वो डिवाइन मैस्कुलिन की तरह बिहेवियर नहीं कर रहे। बिकॉज कुछ एनर्जी हो सकती है इस इंसान शायद आपको बताना चाहते हैं कि अगर ये आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ के साथ कुछ फाइनल डिसीजन नहीं ले पाए या फिर आपके बिहाफ के लिए कोई डिफेंसिव नहीं हो पाए, तो वो बेसिकली इस रीज़न की वजह से है क्योंकि इस पर्सन के फादर वोन्स ऐसे हैं कि इस पर्सन के फादर की तरफ से इनको कभी ऐसी चीज़ ग्रोथ में नहीं मिली या कुछ ऐसी सिचुएशन इस इंसान की अपब्रिंगिंग में नहीं मिली जिससे इस पर्सन को ये महसूस करवाया जा सकता, स्पेशली अगर ये पर्सन मेल है, कि ये इंसान जो है एज अ मेल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डिफेंसिव होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए किसी फीमेल को लेकर जिनको वो अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं या जिनको वो अपनी लाइफ में किसी के साथ कनेक्टेड हैं, रिलेशनशिप में है, कमिटेड है या फिर एज अ पार्टनर उनको चूज़ करना चाहते हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को लग रहा है इस पर्सन के फादर की तरफ से ऐसी हैं। दैट्स वाई इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ बिहेवियर अगर किया है, आपको लगता है कोई कॉवर्ड वाला या फिर ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ नहीं शो की या फिर मैस्कुलिन वाला कोई बिहेवियर नहीं किया, तो वो उसकी रीज़न बेसिकली ये है। दैट्स वाई चीज़ें हो सकता है आपके बीच में भी क्लियर नहीं हो पाई, तो ये वो आपको चीज़ें ये इस वजह से क्लियर करना चाहते हैं कि इन्होंने अगर कुछ बिहेवियर ऐसा कर दिया तो उसकी रीज़न उस पर्सन की फादर की तरफ से आई है। तो जो चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं क्योंकि इनका हो सकता है रिश्ता कोई अपने फादर के साथ अच्छा नहीं रहा। ठीक है, सो इस टाइम जो है ये इंसान आपको डेफिनेटली बताना चाहते हैं कि वो भी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे कि आपके साथ बेसिकली इनका कनेक्शन है क्या, या अगर उन्होंने कभी समझा नहीं है कि आपके और उनके बीच का कनेक्शन क्या है, तो वो बेसिकली रीज़न कुछ और रही हैं कि ये कभी चीज़ों को क्लियर नहीं देख पाए या फिर इनको कुछ ऐसा बताया नहीं गया कि चीज़ों को डेप्थ में जाके सीखो। अदरवाइज़ ये जो भी कुछ आपको अपनी लाइफ में करता हुआ देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहे हैं।
और ये इस टाइम जो चीज़ें इनको समझ आई हैं उस चीज़ को लेकर भी ये इंसान इस टाइम इस तरह में आपको बताना चाह रहे हैं कि महसूस कर रहे हैं कि जो इन्होंने आपके लिए स्टैंड अप नहीं किया, आपके लिए डिफेंसिव नहीं हुए, उस चीज़ को लेकर इनको इस टाइम वो चीज़ें जो महसूस हो रही हैं वो इनको लग रहा है इनकी गलती रही है। तो वो काफ़ी जेलस महसूस कर रहे हैं कि वो आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं ले पाए। वो चीज़ों की इनके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी आप कह लो कि अर्ज है जिसको वो अब अर्ज को आपके सामने क्लैरिफाई करना चाहते हैं। जिन चीज़ों को लेकर वो क्लियर नहीं रहे अब उनको ऐसा लगता है वो क्लियर हो रहे हैं। दैट्स वाई हो सकता है आपने इनको कुछ ना कुछ ऐसा कहा हो इस पर्सन की इसी बिहेवियर की वजह से कि ये पर्सन कॉवर्ड है, ये इंसान कोई मूव नहीं ले सकते, ये पर्सन स्ट्रॉन्ग नहीं है या कुछ आपके लिए कर नहीं सकते, सिर्फ बातें करते हैं, एक्शन कुछ नहीं करे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान को आपके वर्ड्स ने हर्ट किया। यस तो आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आपके कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो इनको शायद काफ़ी हर्ट कर गए हैं और अभी आपको बताना चाहते हैं कि ये इस आपके हर बात ने आप जो कुछ भी आपने कहा है वो उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। तो इनको भी हीलिंग के लिए टाइम चाहिए। अपने वो जो आपने कुछ अगर वर्ड्स इनको बोले हैं ऐसे बिटर बिटर वर्ड्स तो ठीक बोले होंगे लेकिन वो बिटर ट्रुथ था ना जो इस इंसान के ओबियसली हिट किए हैं, ट्रिगर किए हैं। तो उन वर्ड्स को भूलने में, उन वर्ड्स को लेकर नॉर्मल होने में ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको टाइम लगेगा। लेट्स सी मोर व्हाट दे वांट टू टेल यू पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव लेट द पास्ट गो। कुछ लोग तो डेफिनेटली आप पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ रहा है वो चाहते हैं कि भूल जाएं उस चीज़ को। वी हैव सोन यस ये आपसे बहुत जल्दी जो है वो आपको बता रहे हैं कॉन्टैक्ट करने वाले हैं और पास्ट को भूल जाने वाले हैं। पास्ट में जो कुछ भी आप दोनों के बीच में चीज़ें रही हैं ये उसको रिवाइंड नहीं करना चाहते, ना ही उन चीज़ों को कभी भी याद करना चाहते हैं जो आपके बीच में ऐसी हुई जिसकी वजह से रिश्ते आपके टूट गया आपका, या फिर लाइफ ने आप दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। तो ये पास्ट की चीज़ों को बिल्कुल होल्ड ऑन नहीं करना चाहते और आगे फ्यूचर को जो है वो बेटर करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि पास्ट में वापस जाएं, वो फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। दैट्स वाई वो बहुत जल्दी जो है वो आपके साथ कांटेक्ट करने वाले हैं। या टू मोर कार्ड्स व्हाट दे वांट टू टेल यू पर्सन ऑन योर माइंड। ओके 2 कार्ड्स आ चुके हैं। वी हैव आई एम सिंगल राइट नाउ। ये इंसान सिंगल है। अगर आपको लगता है कि ये इंसान रिलेशनशिप में है तो आई थिंक यू आर रॉन्ग। Yes, I am single right now. I am not attached to anyone and not looking to get into a relationship at this time. ये इंसान इस टाइम सिंगल हैं। ना ही ये इंसान किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं और ना ही ये किसी के साथ अटैच हैं। ये आपको ये चीज़ बता रहे हैं। इनको भी टाइम चाहिए कुछ। अगर आपके साथ रिलेशन में नहीं है तो ये किसी के साथ भी रिलेशन में रहना भी नहीं चाहते। आई एम रेडी टू लीव अ सिचुएशन और माइंड सेट डैट हैज़ नॉट सर्व मी एंड हिंडर्ड माई ग्रोथ। ये इंसान आपको बताना चाह रहे हैं कि वो हर चीज़ को छोड़ना चाहते हैं जो कि इस टाइम इनके माइंड सेट को जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ नहीं लेकर जा रही, या फिर वो चीज़ें जो इनको अपनी लाइफ में सर्व नहीं कर रही, इनको एक बेटर पर्सन नहीं बना रही, इनको पॉजिटिव नहीं कर रही, ये उन सब चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं जो इनकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं कोई हर्डल बना रही है, या फिर इनकी ग्रोथ जो है जिस वजह से रुकी हुई है कि ये ग्रो नहीं कर पा रहे। यू आर परफेक्शन। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आप परफेक्ट हो। आप लोगों की ब्यूटी ने इस इंसान को काफ़ी अमेज़ किया है। यस और ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली ऐसे आपको बताना चाह रहे हैं कि ये शायद पास्ट में बिल्कुल भी श्योर नहीं थे कि आप इतने खूबसूरत इंसान हो और ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप जैसा इंसान इन्होंने कहीं पे भी नहीं देखा और ये बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में कभी आया था। यस बिकॉज आप जैसा परफेक्ट इंसान इनको लगता है कहीं पे भी नहीं इन्होंने देखा। आप ब्यूटीफुल हो इनसाइड आउटर हर तरह से। तो वो चीज़ें अब ये अप्रिशिएट कर रहे हैं और काफ़ी ग्रेटफुल हैं और हमेशा वो आपको बता रहे हैं ग्रेटफुल रहेंगे कि आप जैसे इंसान से उनका कभी लिंक रहा है, या वो अगर आगे भी लिंक रखना चाह रहे हैं तो वो काफ़ी ग्रेटफुल होंगे आपको लेकर। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो व्हाट दे वांट टू टेल यू पर्सन ऑन योर माइंड। व्हाट दे वांट टू टेल यू, क्या बताना चाहते हैं वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड। या दे आर इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू गाइस। बात करने में इंटरेस्टेड हैं, कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं और आप किसी से भी बात करते हो अगर इनके अलावा तो इनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो जेलस करती हैं। जो उस चीज़ का फिर इनको ज़्यादा गिल्ट होता है कि ये आपके लिए क्यों स्टैंड नहीं ले पाए थे। अगर इन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया होता, आपको प्रोटेक्ट किया होता, या फिर इस कनेक्शन को बचाने के लिए कोई एफ़र्ट की होती तो आज ये जेलस ना हो रहे होते और ना ही आप किसी और से बात कर रहे होते। वी हैव द फूल। ये रिस्क लेना चाह रहे हैं बहुत जल्दी आपके साथ कनेक्शन को दोबारा से बनाने के लिए।
ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने वाले हैं बहुत जल्द। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आपकी तरफ दोबारा से आना है, दोबारा से रिश्ते में जो है वो रिबर्थ करनी है। बिकॉज दे आर वेरी क्यूरियस विद द फूल एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड। ये बहुत ज़्यादा आप लोगों में क्यूरियस हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और जो भी इन्होंने बिहेवियर किया है एक बेबी वाला, चाइल्डिश, वो उसको बिल्कुल जो है अब इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से। और इस टाइम वेट कर रहे हैं कि किस तरह से वो इस रिश्ते को दोबारा से जीत सकते हैं, आपके दिल को दोबारा से जीत सकते हैं। ये उस चीज़ के बारे में इस टाइम काफ़ी कंसर्न है और काफ़ी सोच रहे हैं। इनको इंतज़ार ऐसे लग रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने का, आपकी तरफ आने का, दोबारा से इस रिश्ते में बिगनिंग करने का। हर तरह से ये आज़ाद हो के, हर तरह से चीज़ों में फ्री हो के आपकी तरफ आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। बिकॉज इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को खुद भी अचीव किया है एंड ऑल्सो ये आपको भी चीज़ों में आगे बढ़ता देख रहे हैं और काफ़ी कुछ अचीव करता देख रहे हैं। जैसे आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हो तो ये चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप जो है अपनी लाइफ में स्पेशली फाइनेंशियली जो है वो काफ़ी स्टेबल हो रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, ग्रो हो रहे हो। अपनी ग्रोथ के लिए आप वो सब कुछ अचीव कर रहे हो जो आपने कभी माइंड सेट अपना बनाया था, कभी गोल सेट किया था। तो उसके लिए ऐसे लग रहा है आपको बताना चाह रहे हैं, काफ़ी खुश हैं कि जिस चीज़ में अगर आपने इन्वेस्ट किया था या जिस चीज़ के लिए आपने हार्ड वर्क किया था, आपको फाइनली उस चीज़ में अचीवमेंट मिल रही है। यस, वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड। अगर इन्होंने आपको आपका ट्रस्ट ब्रेक किया या फिर किसी तरह से आपको हर्ट किया है, पेन दी है, तो उस चीज़ को लेकर ये इस टाइम खुद भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। और अगर कुछ लोगों ने डेफिनेटली विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड आपको पेन दी थी, आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया था, ब्रेकअप किया था, एकदम से आप लोगों के साथ सब कुछ ख़त्म कर दिया था, तो उस चीज़ का इनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस है, ये काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं। और ये इस पेन से निकलना चाहते हैं जो इन्होंने पेन आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके आपको दी थी। बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपकी हो सकता है बैक स्टैबिंग की है, या फिर बैक स्टैबिंग ने इस तरह की है कि ट्रस्ट ब्रेक किया है। इन्होंने हो सकता है आपको कहा हो कि आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, चलाएंगे, हमेशा आपका साथ देंगे, लेकिन वो साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया इस इंसान ने, तो उस चीज़ का अब रिग्रेट हो रहा है। या नंबर 10, 1, 9, 7 इज़ इम्पोर्टेंट। नंबर 1 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। लेट्स सी मोर person on your mind, what they want to tell you. We have 2 of cups here. अभी भी स्टिल ये आपको चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या आपके साथ यूनियन करना चाह रहे हैं। वो आपको बताना चाह रहे हैं कि स्टिल अभी भी ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्यार महसूस करते हैं, इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर रोमांटिक, आपके करीब आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। और अगर इन्होंने आपको पेन दी है तो डेफिनेटली ये पेन से आपको अब खुद जो है वो रिलीफ भी देना चाहते हैं। रियली वांट टू टेल यू कि आपको अपने दिल की बातें बताना चाहते हैं, अपनी शेयर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आप लोगों के साथ। बिकॉज़ इनको ऐसे लग रहा है जैसे इनकी खुशियाँ आप लोगों से कनेक्टेड हैं। मीटिंग करना चाहते हैं आप लोगों से, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने एंड किया है, पेन दिया आपको, ख़त्म करके इस कनेक्शन को अब दोबारा से इसी जो है वो कनेक्शन को रिबिल्ड करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि आप इनके सोलमेट हो, आपसे दूर नहीं रह सकते, आपसे सेपरेशन में ये इंसान नहीं रह सकते। ये आपको बताना चाह रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से रिस्क लें और आपसे बातचीत करें, आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ। बिकॉज़ हर टाइम ऐसे लगता है जैसे ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। इस टाइम ये इंसान आपका दिल जो है वो विन करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। बिकॉज़ बहुत सारी बातें हैं इनकी दिल की जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। वन मोर कार्ड, what they want to tell you, person on your mind, what they want to tell you. हैंगमैन, गैस, ये इनकी ज़िंदगी रुकी हुई है ऐसे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, केस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये नया रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं और ऐसे लग रहा है ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी लेकर आपकी तरफ बहुत जल्द आ रहे हैं, इस रिश्ते की दोबारा से स्टेबल करने के लिए और दोबारा से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं। बिकॉज़ इनकी ज़िंदगी रुकी हुई है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे और आप कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइसेस करने के लिए भी रेडी हैं जो पास्ट में नहीं कर पाए। आपका ख्याल आता रहता है, आपका दिल दुखा के आपके साथ सब कुछ ख़त्म करके इनकी ज़िंदगी खुद भी रुक गई है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। और आपके साथ इसीलिए एक नया जो है बिगनिंग करना चाहते हैं इस रिश्ते का। अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ एक स्टेबल लेकर आ रहे हैं,
बहुत जल्द, क्योंकि ये रिश्ता नया स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। एंड मुझे लग रहा है ये मैनिफेस्ट भी ऐसा लगता है कर रहे हैं आप लोगों को कि किसी तरह से आपके साथ इनका रिश्ता बन जाए, किसी तरह से आपका पैचअप हो जाए, यूनियन हो जाए, रिकॉन्सिलिएशन किसी तरह से हो जाए और ये जो रिस्क लें वो सक्सेसफुल हो जाए। 11 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2, 3, 12 इज़ इम्पॉर्टेंट। 20, 27, 29, 21, 23 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 37, 30, 31, 32, 39 भी एज हो सकती है। यस, पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज़ कैंसर स्कॉर्पियो भी हो सकता है, बट मुझे पाइसिस एंड कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। एक्वेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।